Yes, please. Welcome to SD Commerce Career, Sector 10 पंचकुला. CA साहिल गोयल हियर. होप सो आप सब ठीक होंगे और घर पे रहिए, सेफ रहिए. आज हम रजे अपना नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं पार्टनरशिप का, चैप्टर नंबर 2, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. होप सो आप सभी ने वो लेक्चर्स लगा लिए होंगे एडमिशन ऑफ पार्टनर के. मैंने आपको कहा था 7 लेक्चर्स मैंने उसके रिकॉर्ड किए हैं. अराउंड 14 क्वेश्चंस मैंने उस पूरी असाइनमेंट में 7 लेक्चर्स में 14 क्वेश्चंस आपको करवाए हैं. पर लेक्चर दो दो क्वेश्चंस करवाए हैं, काफी अच्छे से करवाए हैं. सारे मेथड्स कवर करने की कोशिश करिए. सर कैपिटल प्रोपोर्शनल कैसे वर्क करता है, कैपिटल रीएडजस्टमेंट अगर करनी हो तो कैसे वर्क होती है, गुडविल कैश में है तो कैसे करना है, गुडविल कैश में ना लेकर रहा है जब नया पार्टनर तो कैसे करना है, सैक्रिफाइसिंग रेशियो कैसे निकालनी है ओल्ड माइनस न्यू करके, जब नए पार्टनर का शेयर फ्रैक्शन में दिया हो 1/6, 2/6, 1/7 करके तो नया रेशियो कैसे निकालनी है, लेट टोटल प्रॉफिट 1 करके, सी शेयर रिमेनिंग करके, वो सब कुछ आपको बता दिया. तो उसी बेस को आगे लेते हुए आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे जिसका क्या नाम है, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर. तो आइए मेरे साथ अपनी नोटबुक्स ओपन कर लीजिए, अपनी नोटबुक्स कॉपीज ओपन कर लीजिए. हेडिंग दीजिए डेट डे के साथ. आज डेट है, नोट कीजिए, डेट डे के साथ हेडिंग दीजिए रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर. बहुत आसान चैप्टर है जी, एडमिशन से कहीं ज्यादा आसान. अगर आपको एडमिशन चैप्टर अच्छे से आता है तो ये तो उससे भी ज्यादा आसान है, बिकॉज आधी रिक्वायरमेंट सेम है. पहले मैं रिक्वायरमेंट्स लिख देता हूं. रिक्वायरमेंट हमने बनाना क्या क्या होगा इसके अंदर. नंबर 1 चेक करिए, आपको शायद सेम नाम दिख रहा है, रीवैल्यूएशन अकाउंट. नंबर 1 रीवैल्यूएशन अकाउंट, जिसका आप एक और नाम बोलते थे, और रीवैल्यूएशन का एक दूसरा नाम है, कोई गलत ना समझ ले, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. दूसरा क्या नाम है, प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट. ठीक है सर. नंबर 2 पे हमारे पास यहाँ प्रिपेयर होगा जी कैपिटल अकाउंट. चलो तो वहां पे भी करते थे वही ओल्ड पार्टनर सबका मिला के ABC, वहां पे तीनों का बनता था, यहाँ पे भी जो 2 2 3 4 जो भी होंगे सबका बनेगा. और नंबर 3 पे लास्ट में हम क्लियर कट कर देते थे जी अपनी बैलेंस शीट. तो मैं यहाँ पे भी अपनी क्या बनाऊंगा, बैलेंस शीट. सर ये तो फिर सेम ही हो गया. रिवैल्यूएशन अकाउंट वैसे ही आप बोल रहे हो, अगर एसेट्स में गिरावट आएगी, एसेट्स की वैल्यू डाउन होगी तो रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड लॉस हो गया. अगर एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड तो प्रॉफिट हो गया. लाइबिलिटीज अगर डाउन हो जाएंगी हमारा फायदा हो जाएगा तो रिवैल्यूएशन की क्रेडिट साइड प्रॉफिट हो गया. अगर लाइबिलिटीज बढ़ जाएंगी, इंक्रीज हो जाएंगी तो रिवैल्यूएशन की डेबिट साइड. जो भी प्रॉफिट लॉस आता था उसको हम ओल्ड रेशियो में बांट लेते थे. फिर आज भी तो वही करना है, जो प्रॉफिट लॉस आएगा उसको ओल्ड रेशियो में, ओल्ड पार्टनर्स में बांट देंगे. ठीक है सर. रिवैल्यूएशन कर दो. ओके जी. सर कैपिटल अकाउंट में फर्क था जी क्या. सर कैपिटल अकाउंट में क्या था कि जो भी कैपिटल थी हमने BD ओपनिंग ओल्ड पार्टनर्स में लिखी. कोई रिजर्व फंड था, कोई बांटने वाली चीज थी, कोई राइट ऑफ करने वाली चीज थी, वो हमने ओल्ड पार्टनर्स में करी, ओल्ड रेशियो में करी. पर यहाँ तो सारे ही होंगे. यहाँ तो पार्टनर जा रहा है, वहां पे पार्टनर्स आता था. याद करो जब C आता था क्या लेके आता था सर, गुडविल प्लस कैपिटल. तो आज जब जाएगा क्या वापस लेके जाएगा, गुडविल प्लस अपनी कैपिटल. सिंपल सी बात. आज अब वापस करनी है, पहले लेकर आता था. याद कीजिए जब वो लेकर आता था तो कहां लिखते थे, जब C कैपिटल लेके आया था, गुडविल लेकर आया था, आपने कहां लिखा था, कैपिटल अकाउंट की क्रेडिट साइड. अब लेके जाएगा तो कहां लिखेंगे, कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड. और क्रेडिट साइड पे भी क्या लिखा था, बाय कैश. याद कीजिए एंट्री क्या थी, कैश टू कैपिटल. आज वापस करूंगा कैपिटल टू कैश. सिंपल. डेबिट साइड पे टू कैश आ जाएगा. सिंपल. जस्ट रिवर्स किया है और कुछ नहीं किया. और अच्छी चीज बताऊं, यहाँ पे ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है कैपिटल प्रपोर्शनल का कि नए पार्टनर का शेयर नहीं दिया होगा, कैपिटल दी होगी. ऐसा कुछ भी नहीं है. बड़ा आसान वे करने का. गुडविल का कोई प्रीमियम नॉन प्रीमियम का चक्कर नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है. सीधा स्टेप है जी, जो पार्टनर जा रहा है उसको गुडविल देंगे. कौन देंगे, रिमेनिंग पार्टनर. अगर मैं कहूं A B and C, मान लो A B and C कितने पार्टनर्स हुए, 3. A B and C कितने पार्टनर्स हुए, 3. ए रिटायर हो गया, मान लीजिए ए रिटायर हो गया. तो बैलेंस पार्टनर्स कौन बचे, कंटिन्यूइंग पार्टनर्स, रिमेनिंग पार्टनर्स कौन बचे, B and C. तो B and C गुडविल देंगे फर्म की गुडविल में शेयर निकाल के, किसको, ए को. B and C गुडविल देंगे किसको, ए को. कौन सी रेशो में, यहां नया पॉइंट है, गेनिंग रेशो. एडमिशन में कौन सी रेशो निकाली थी, सैक्रिफाइसिंग. एडमिशन में कौन सी रेशो निकाली थी, याद कीजिए, सैक्रिफाइसिंग. रिटायरमेंट में कौन सी रेशो निकालेंगे,
गेनिंग रेशियो, तो मैं यहां लिख भी देता हूं गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो का क्या फॉर्मूला जी, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, आपको हमने रिवर्स कर दिया। सैक्रिफाइसिंग का क्या बताया था, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो, तो गेनिंग का क्या बता रहा हूं, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, दैट्स इट, सिंपल, यही तो मेथड है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बन जाएगा जी, कैपिटल अकाउंट वही $3 वाला बन जाएगा जी, बैलेंस शीट बन जाएगी सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। गेनिंग रेशियो न्यू माइनस ओल्ड, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पहले ओल्ड माइनस न्यू करते थे, अब न्यू माइनस ओल्ड कर दिया, सिंपल सा पॉइंट है। कोई डाउट पूछिए अभी तक, नहीं सर ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है भाई, क्वेश्चन देखेंगे तो ज्यादा क्लियर होगा। तो अब हम आज जो क्वेश्चन करेंगे, मैं आपको कम से कम 2 क्वेश्चंस करवाऊंगा, आज 2 क्वेश्चन करवाऊंगा, आसान आसान से हैं, एक में रेशियो भी डिफरेंट रखी है, एक में बिल्कुल प्लेन रखी है, एक हैबिट करने के लिए आपको समझ आता है, प्रॉपरली क्लियर कट होता है वैसे करने के लिए। बैलेंस शीट में गुडविल हो, आपको पता है बैलेंस शीट में अगर गुडविल दी हो, ऑलरेडी बैलेंस शीट में गुडविल दी हो, तो उसको हम क्या करते हैं, राइट ऑफ, उसको हम क्या करते हैं, राइट ऑफ। वो पुरानी गुडविल है, पुराने पार्टनर्स की, उसको खत्म की जाती है, सिंपल। हाँ बट यहाँ पे क्या होगा, पार्टनर को पैसा वापस करना होगा। वापस करने के 2 वे हैं, अगर आपके पास कैश है तो आप पूरा कैश दे दीजिए, जैसे आपका मैंने मान लो ₹1,00,000 देना है, जैसे मान लो मैंने आपका अगर ₹1,00,000 देना है, ऑप्शन क्या होगी, या तो आपको 1 लाख कैश में दे दूं, ठीक, जब ये हो सकता है 20,000 कैश में दे दूं, बाकी रिमेनिंग 80,000 का क्या कर ले, लोन, या सारे का सारा क्या कर दे, लोन। वो क्वेश्चन बता के जाएगा कितना कैश देना है, कैसे करना है, कैसे नहीं, वो बताएगा। तो हम शुरू करते हैं जी विदाउट वेस्टिंग टाइम, आइए मेरे साथ। मैं यहाँ पे पहले लिख देता हूं, मेरे पास सोल्यूशन चलेगा, यहाँ पे सोल्यूशन 1 चलेगा, ठीक। आइए मैं आपको क्वेश्चन दिखाता हूं, पहले क्वेश्चन रीड करेंगे आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं करेगा प्लीज, वैसा बच्चों को बोल रहा हूँ। यहाँ पे जैसे मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने रखा, वैसे पीडीएफ भी मैं आप लोगों को सेंड करता हूँ, अगर आपको दिखाऊं, पीडीएफ भी आप लोगों को मैंने हर बार सेंड की है। ये क्वेश्चन आपके सामने पड़ा है, पहले आप अपनी कॉपी पे क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए पक्का, हर बच्चा, कोई बच्चा डायरेक्ट नहीं करेगा जैसे मैं करवा रहा हूँ। मैं तो आगे बोलता जाऊंगा, बट आप यहाँ पे 1 मिनट के लिए क्लास को पॉज करके आराम से क्वेश्चन लिखेंगे, पीडीएफ से देख के, यहाँ स्क्रीन से देख के, जहां से देख के, प्रॉपर साफ सुथरा, 2 मिनट लगे, 3 मिनट लगे, 4 मिनट लगे, आप क्वेश्चन लिखेंगे, उसके बाद आगे स्टार्ट करेंगे। तो मैं स्टार्ट करता हूँ जी, आइए। एसडी कॉमर्स करियर क्लास +2, रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, फर्स्ट डे, ठीक है। ज्यादा लेक्चर नहीं इसके ऊपर, 3-4 लेक्चर्स है, हार्डली 3-4 लेक्चर्स। आइए, ए, बी एंड सी आर पार्टनर्स इन इक्वल रेशियो, पहले तो ये बड़ा मजेदार काम आया, इक्वल रेशियो को काम आसान कर दिया। इक्वल रेशियो आप समझते हो, अगर मैं लिखूं 1:1:1, ठीक है, इसको आप और क्या बोल सकते हो, और क्या बोल सकते हो, 1/3, 1/3, 1/3, आपको समझ आनी चाहिए मेरी बात, ठीक है सर। इक्वल रेशियो 1/3, 1/3, 1/3, 1, 1, 1, ठीक है सर। बैलेंस शीट दी हुई है जी, दिस साइड क्या दिया हुआ है जी अपने पास, लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज, ये रह जाता है, मैं इसमें लिख नहीं पाता। तो पहला ही वर्ड क्या दिया हुआ है, गुडविल, अगर आपको सर्कल दिया हो, गुडविल समझ आया हो, हाँ सर, जाते ही कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड, तो बहुत कर लिया जी, कैपिटल अकाउंट की डेबिट साइड राइट ऑफ कर देंगे, बिल्कुल सर राइट ऑफ कर देंगे जी। कैश, स्टॉक, डेटर, मशीनरी, बिल्डिंग, सिंपल एसेट्स है सर, जैसे पहले होती थी, बिल्कुल एडमिशन की तरह। हम कैपिटल सर कैपिटल में जाएंगी, कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है, कैपिटल अकाउंट का ओपनिंग बैलेंस है, बाय बैलेंस बीडी में जाएगा, ठीक है। क्रेडिटर्स एज इट इज पढ़ेंगे, रिजर्व फंड हमारे सेविंग्स, पास्ट ईयर्स के अकोमुलेटेड प्रॉफिट्स, अकोमुलेटेड मतलब जो टोटल प्रॉफिट्स अभी तक हमने नहीं बांटे, हमारे पास इकट्ठे हुए पड़े हैं रिजर्व फंड में, वो पड़े हैं जी। सी रिटायर्स, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है, हमें चेक करना चाहिए कौन रिटायर हो रहा है, सी रिटायर्ड, सी, अब ए एंड बी पेंडिंग बचेंगे, कंटिन्यूइंग सी चला जाएगा, ठीक है। सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ क्या, गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म, यहाँ स्पेलिंग ये गलत लिखे हुए हैं, आप यहाँ पे नोटिस करेंगे, गुडविल ऑफ द फर्म, गुडविल ऑफ द फर्म वॉज वैल्यूड 36,000 रुपए। रिटायरमेंट में एक चीज नोट करना, हमेशा जब भी आपको वो गुडविल बता के जाएगा, कोई देखो सी जा रहा है, सी को गुडविल देनी पड़ेगी, कौन देगा सर, ए एंड बी, कौन सेंस लगाइए, जब यार एडमिशन में सी लेकर आया था, ए एंड बी ने बांटी थी, अब सी जा रहा है तो ए एंड बी सी को गुडविल वापस करेंगे, उसका शेयर उसको वापस करेंगे, ठीक। अब पॉइंट इज दैट हमेशा यहाँ पे जब भी गुडविल दी होगी, किसकी दी होगी, फर्म की, हमें शेयर निकालना होगा किसका, सी का। तो जैसे आप यहाँ पे लिखेंगे, मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख रहा हूं सीज शेयर,
36,000 रुपए में सी का शेयर 1/3 कितना बनता है 12,000। 12,000 सी को पे करेंगे, कौन पे करेंगे ए एंड बी। ए एंड बी कौन सी रेशो में गेनिंग, वो हम निकाल लेंगे न्यू माइनस ओल्ड करके। ठीक है आगे स्टॉक रीवैल्यूड पुराना पॉइंट, बैड डेट्स, मशीनरी डेप्रिशिएट, बिल्डिंग रीवैल्यूड, ये पॉइंट्स मैं नहीं बोल रहा, यहाँ तक ये सारा आपका काम हुआ बिकॉज ये सबसे आसान पॉइंट्स है, देख लीजिए। कोई अगर आपको लगता है कुछ बोलने वाला बताइए, नहीं सर सारा सिंपल है जी। ठीक है पॉइंट कुछ भी खास नहीं था, सॉरी कुछ भी खास नहीं था। लास्ट पॉइंट मेन है, सी वॉज टू बी पेड इन कैश 19,000 रुपए, सी को 19,000 रुपए कैश देना है, बात होगी हमारी डन हो गई। एंड बैलेंस ट्रांसफर टू हिज लोन अकाउंट, बैलेंस उनके लोन अकाउंट में डाल दो, मतलब धीरे धीरे करके आने वाले टाइमों में दे देंगे, तो हमारी लाइबिलिटी बन गई यार, लोन मतलब लाइबिलिटी बन गई, पैसे अभी देने हैं। प्रिपेयर रीवैल्यूएशन अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड बैलेंस शीट, दैट्स इट। और आपने चीज नोट करी, क्वेश्चन में ओल्ड रेशियो तो दी हुई थी ऊपर, नीचे न्यू रेशियो नहीं बताई। तो रिटायरमेंट में सबसे बड़ा फीचर क्या है कि अगर न्यू रेशियो ना बताई जाए, ओल्ड रेशियो क्या थी इक्वल 1:1:1, किस किस की रेशियो थी मैं यहां लिखना पसंद करूंगा, ए बी एंड सी। अब सी रिटायर हो गया तो उसके शेयर पे काटा मार दिया जाएगा, तो ए एंड बी की रेशियो क्या बची 1:1, 1:1 मतलब 1/2 1/2। ये ना 3 कॉपी कर देना, दिमाग इतना भी पैसा रखना, 3 इसलिए था 3 पार्टनर थे 1:1:1 तो 3 था। अब सी बाहर हो जाएगा तो 2 बचे 1:1, तो मतलब पहले भी इक्वल थी अब भी इक्वल है, तो दोनों में अगर ओल्ड भी इक्वल न्यू भी इक्वल तो गेनिंग भी क्या आएगी इक्वल। दिमाग लगाइए सॉल्व करके देखिए, आइए मेरे साथ। तो पहले आपके साथ मैं क्या काम करना चाहूंगा, आइए फर्स्ट जो अपना सबसे बेसिक काम है रीवैल्यूएशन अकाउंट, आप भी हेडिंग देंगे अपनी नोटबुक पे। सिंपल था सर, पहले वो काम तो करें कम से कम जो हमें आता है। बिल्कुल सर, यहाँ पे डेबिट, यहाँ पे क्रेडिट, यहाँ पे पर्टिकुलर्स रुपीज, पर्टिकुलर्स रुपीज। देखिए जी बताइए सर, पहला पॉइंट था स्टॉक रीवैल्यूड, ये तो आपको खुद करना चाहिए वैसे, स्टॉक रीवैल्यूड मैंने यहाँ पे गलती से लिख दिया, आप भी मेरे साथ साथ चल रही हूँ, आप ध्यान देखिए। स्टॉक रीवैल्यूड कितना हो गया 48, ऊपर चेक करिए बैलेंस शीट में स्टॉक कितना पड़ा है सर 40,000। दिस टाइम हमेशा क्रैमिंग नहीं करनी कि स्टॉक डेबिट ही आता है, ऊपर स्टॉक 40 पड़ा नीचे रीवैल्यू कराया कितना हो गया 48, दिस टाइम स्टॉक क्या हो गया इंक्रीज, तो क्या लिखेंगे बाय स्टॉक 8,000। नेक्स्ट पॉइंट, देयर वाज अ बैड डेट्स, कुछ लोग यहाँ पे डेटर्स भी लिख देते हैं, कुछ लोग यहाँ पे बैड डेट्स भी लिख देते हैं, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, जो भी नुकसान हुआ डेबिट साइड पे 5,000, डेटर कम हो गए। नेक्स्ट मशीनरी डेप्रिशिएट हो गई, मशीनरी डेप्रिशिएट हो गई तो कहां लिखेंगे जी डेबिट साइड टू मशीनरी 20%, 60,000 का 20% कितने कम हो गए जी 12,000, 60,000 का 20% 12,000। नेक्स्ट बिल्डिंग रीवैल्यूड 1,80,000 की थी 1,00,000 की हो गई तो बाय बिल्डिंग 20,000 रुपए। क्रेडिटर्स इंक्लूड अ पेमेंट 1,000, तो ये तो पॉइंट बहुत कॉमन है कि क्रेडिटर्स के अंदर एक पेमेंट इंक्लूड है 1,000 की जो हमें पे करने की जरूरत नहीं है, तो हमारा क्या हो जाएगा जी फायदा हो जाएगा। तो आप मुझे चेक करके बताइए सर कौन सी साइड आपको बड़ी लग रही है, सर क्रेडिट साइड ही बड़ी है जी, 8 + 20 29, यहाँ पे 29 आ गया जी, 29 माइनस, अगर मैं 29 माइनस करूं ये 5 - 12 तो मेरे पास 12,000 रुपए प्रॉफिट आ रहा है जी। तो टू प्रॉफिट ए बी एंड सी में 12,000 रुपए प्रॉफिट, टोटल 29,000, तो इक्वल रेशियो है, दिमाग काम करना चाहिए, 12,000 को इक्वल बांट दीजिए तीनों में, 12,000 को इक्वल बांट दीजिए तीनों में, कोई दिमाग की बात नहीं करी मैंने, 4,000 4,000 4,000, आपको डाउट है देख लीजिए आपके सामने रिवैल्यूएशन अकाउंट बन चुका। सॉल्यूशन 1 फर्स्ट क्वेश्चन रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर। नेक्स्ट स्टेप, वैसे मुझे आपको करके दिखाना चाहिए कैलकुलेशन ऑफ, मैं पूरा नाम लिखना चाहूंगा आपको जैसे समझ आए, गेनिंग रेशियो, जिसका फॉर्मूला क्या था न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। हमने पढ़ा था सी रिटायर हो गया, ए की न्यू रेशियो क्या होगी 1:2, माइनस ओल्ड रेशियो क्या होगी 1/3, पहले इक्वल थे। बी की न्यू रेशियो क्या होगी 1/2, ओल्ड रेशियो क्या होगी 1/3, एलसीएम लीजिए 2 और 3 के एलसीएम सर 6, यहाँ पे भी 6, 2 के टेबल पे 6 3 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, तो कितना आ जाएगा जी 1/6, तो यहाँ पे भी ये पिक्चर सेम है, तो कितना आ गया 1/6, मैंने आपको बताया ही था
ओल्ड सेम है यार, ओल्ड रेशो सेम है, न्यू रेशो भी इक्वल है, तो गेनिंग रेशो भी क्या आएगी, गेनिंग रेशो इज 1:1, 1:1। मतलब जो सी को गुडविल देनी है वो ए एंड बी इक्वली देंगे, देनी है इक्वली देंगे। और याद रखना, मैंने एक चीज बताई थी आपको, जब भी कोई पार्टनर को चीज देनी है, जरूर बना लीजिए दिमाग में, कैपिटल की नेचर है, जब भी किसी पार्टनर को कोई चीज देनी है तो पार्टनर क्या करेंगे, क्रेडिट, उस पार्टनर को क्या कर देंगे, क्रेडिट। और जिनसे छीन के देनी है या जिसने देनी है उसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, डेबिट। जैसे यहाँ पे मैं एक एंट्री लिखना पसंद करूंगा आपके साथ, अगर आपको पता हो, मैं निकाल कर ही देता हूं, कैलकुलेशन ऑफ सीज शेयर ऑफ गुडविल, सी के शेयर की गुडविल की हम कैलकुलेशन कर देते हैं, वैसे लोग ऑलरेडी कर देते हैं। कैसे करेंगे आप, गुडविल ऑफ फर्म, गुडविल ऑफ अ फर्म कितनी दी हुई है, 36,000 रुपये, चेक कर लीजिए दिया हुआ है। सी रिटायर हो रहा है, सी का शेयर कितना था, 1/3, तो अब कर लीजिए 36,000 का 1/3 कितना बनता है जी, 12,000 रुपये। 36,000 का 1/3 12,000 रुपये, तो ये 12,000 पे करेगा, कौन पे करेगा, ए एंड बी। तो एंट्री क्या होगी, मैं यहां पे हेडिंग देता हूं, जर्नल एंट्री फॉर गुडविल। तो एंट्री होगी जी एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, इनसे छीननी है गुडविल, मतलब ये पे करेंगे, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सी इज कैपिटल। ये दिमाग में बैठा लीजिए, या ये चीज दिमाग में बैठा लीजिए, जो पार्टनर रिटायर होगा, वैसे डेथ में भी सेम आएगा, अगला चैप्टर इसके बाद है, जो पार्टनर रिटायर होगा वो क्रेडिट होगा, सिंपली, जो पार्टनर रिटायर होगा वो क्रेडिट होगा, तो सी रिटायर होगा, सी क्रेडिट, बाकी डेबिट हो जाएंगे। अब इक्वल रेशो आई थी, 12,000 रुपए देना है, तो ये 6,000 पे करके 12,000 पे कर देंगे सी को। तो मेरी तरफ से छोटा सा वर्किंग नोट आप एड ऑन कर लीजिएगा, ये मैंने आपको बनवा दिया, ठीक है जी। तो नेक्स्ट हमें क्या बनाना चाहिए, विदाउट वेस्टिंग टाइम मेन काम की तरफ चलना चाहिए, कैपिटल अकाउंट। आइए कैपिटल अकाउंट आप यहां पे लिखिए, पर्टिकुलर्स ए बी सी, पर्टिकुलर्स ए बी एंड सी, डेबिट रुपीज रुपीज, ये मस्ट है जी अपना काम, रुपीज रुपीज क्रेडिट, ठीक है सर। आइए जी, कैपिटल अकाउंट का फर्स्ट वर्ड आप सबको याद होना चाहिए, बाय बैलेंस बीडी, कितना सर, 90 80 60। तो ध्यान से बताइएगा मुझे, 90,000 80,000 60,000 सबका सीडीबीडी दिया हुआ था, मैंने कॉपी कर दिया। लायबिलिटी साइड से क्रेडिटर्स कोई पॉइंट नहीं आएगा सर, रिजर्व फंड, बाय रिजर्व फंड 24,000 है जी, इक्वल पार्टनर्स हैं तो इक्वल बांट दीजिए, तीनों में 8,000 8,000 8,000, ठीक है सर। एसेट साइड पे फर्स्ट वर्ड ही क्या लिखा हुआ है, गुडविल, मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूँ, राइट ऑफ 15,000, तीनों में इक्वल रेशो में 5,000 5,000 5,000 राइट ऑफ कर दीजिए। बाकी सारी एसेट से पता चल गया, रीवैल्यूएशन अकाउंट, कुछ याद आया, रीवैल्यूएशन अकाउंट कौन सा, जो प्रॉफिट हुआ था रीवैल्यूएशन अकाउंट से, तीनों पार्टनर्स में 4,000 4,000 4,000, ठीक है सर, रीवैल्यूएशन अकाउंट भी आ गया। नीचे और कौन सा पॉइंट पेंडिंग है सर, ये पार्टनर हो गया, सी को पैसे देने हैं, वो तो बाद में करेंगे ना, पहले गुडविल की एंट्री कर लें। गुडविल ऑफ द फर्म 36,000 थी, हमने निकाल लिया था 1/3 शेयर, सी का 1/3 करके 12,000 12,000 किसने दिए थे, ए एंड बी ने, कौन सी रेशो में, इक्वल, 6,000 6,000, तो सी को 12 मिले थे। अब एंट्री कैसे होगी मुझे ये बताइए, अब जर्नल आपने पढ़ा हुआ, लेजर आपको आता है, पोस्ट करिए, कैसे करेंगे सर, देखो सी क्रेडिट है, सी क्रेडिट है तो सी की क्रेडिट लिखेंगे, देखो बाय एज कैपिटल बाय बीज कैपिटल, ठीक, यहां से डैश डैश हो जाएगा, सी को 6,000 रुपए इन्होंने दिए, मैं इकट्ठे भी लिख सकता था, बाय ए एंड बी 12,000, और बुक्स अलग अलग अलाउ करते हैं तो अलग लिखेंगे। यहाँ पे ए एंड बी डेबिट है तो क्या लिखेंगे, टू सीज कैपिटल, ए में 6
बी से 6। तो याद करने का सिंपल सा वे, बच्चे अगर कंफ्यूज ना हो, मैं आपको बता दिया ए एंड डी से पैसे छीनने हैं, ए एंड बी के अकाउंट से पैसे काट के सी को देने हैं, तो काटने हैं तो ए एंड बी की डेबिट साइड, ए एंड बी की डेबिट साइड पे टू ए एंड बी तो आ नहीं सकता, दूसरी पार्टी का नाम आएगा टू सी, इधर बांट रहे हैं बाय ए बाय बी सी के कॉलम में, दैट्स इट। ये गुडविल की एंट्री थी और मेरी तरफ से सारा क्वेश्चन कंप्लीट है जी। अब लास्ट टाइम आप टोटल करके देख लीजिए, यहाँ पे क्या करेंगे टोटल, सर वो लास्ट पॉइंट रहेगा जी जो 19,000 देने हैं वो इधर देंगे सर। ये देखो बताइए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, सी वॉज टू बी पेड इन कैश, तो यहाँ पे टू कैश सी के कॉलम में, मैं पहले लिख देता हूँ सी के कॉलम में 19,000, उसके बाद चलेंगे सीडीपीडी, अभी नहीं कर सकते, अभी तो पहले कैश दिया। अब पहले आप सी का ही हिसाब करिए। आपको एक बेस्ट भी बताता हूँ, जब भी रिटायरमेंट क्वेश्चन करो, पीडी लिखो, रिजर्व फंड बांट लो, गुडविल राइट ऑफ करनी है, रिवैल्यूएशन काउंट है, गुडविल लिख लिया, सब कुछ हो गया। पहले सी जो रिटायर हो रहा है उसको खत्म करिए, सी का टोटल लगवाइए मुझे क्रेडिट साइड, 60 प्लस 8 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 6, तो इधर तो आ रहा है जी मेरे पास 84, ठीक है। 84 में से माइनस किया जी 5, तो बैलेंस आना चाहिए कितना जी, 84 में से माइनस किया जी कितना, 5,000 रुपए, 5,000 रुपए, तो कितना बैलेंस आना चाहिए चेक करो, 76 में से आपने कितने पैसे उसको दे दिए, 19,000 रुपए कैश दे दिए जी, माइनस कर दीजिए 19,000, तो कितने बचे 57, उसने कहा था बाकी क्या कर दियो टू लोन अकाउंट, यहाँ पे 57,000, बाकी लास्ट में बाकी जो दो पार्टनर्स हैं उनका क्या आ जाएगा, सीडी खत्म। बताइए क्या मुश्किल आपको, क्रेडिट से अगर टोटल किया 84 आया, इधर भी 84 आ जाएगा, 84 में से माइनस किया 5 जो गुडविल राइट ऑफ हो चुकी, कितना बचा, मैंने ये गलत नहीं कर दिया, हाँ सर आपने गलत कर दिया, ओके 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 ओके, 79 बैलेंस आ रहा था, 84 में से 5 माइनस करके कितना आएगा 79 में से हमने कितने दे दिए 19, तो यहाँ पे 60 आएगा, प्लीज यहाँ पे ठीक कर लीजिएगा, यहाँ पे 60,000 आएगा, 60,000, ठीक है जी बिल्कुल डन, ओके। अब ए का क्रेडिट साइड 90,000 प्लस 8,000 प्लस 4,000, तो इधर तो आया जी 1,02,000, तो टोटल तो इधर भी एक दो आएगा, कौन सा यहाँ पे कैप्टन का पॉइंट है, -5 -6, तो मेरे पास सीडी आ गया जी 91, ये भाई खड़ा बेचारा, इधर 80 प्लस 8 प्लस 4 -5 -6, तो ये आ गया जी 81 बैलेंस, 81 बैलेंस आ गया, और टोटल करें तो 92 आ गया, टोटल करें तो 92 आ गया, चेक कर लीजिए। बीडी आप सबको पता था, रिजर्व फंड पता था, रिवैल्यूएशन पता था, गुडविल राइट ऑफ पता था, ये मैं एंट्री मेन करी मैंने गुडविल की, बाय ए सी के कॉलम में, बाय बी सी के कॉलम में, इधर टू सी ए एंड बी से पैसे काट गए 6, ठीक है, सी को 19,000 दिया, तो टू कैश 19,000 पहले मंगवाते थे दिया, ठीक, बाकी जो बचा टू लोन में डाल दिया 60,000, इनका बैलेंस शीट अगर नॉर्मली जैसे हम करते थे। आइए जी नेक्स्ट हमें क्या बनानी चाहिए, टाइम ना वेस्ट करते हुए, बैलेंस शीट। नेक्स्ट हमें क्या बनानी चाहिए, बैलेंस शीट। क्या लिखेंगे आप यहाँ पे, लाइबिलिटीज रुपीज, एसेट्स रुपीज, लाइबिलिटी में अब फर्स्ट वर्ड कैपिटल में किसका आएगा, ए एंड बी का, सीधे रिटायर हो गया, ए एंड बी कितनी है 91, बताइए ए की कितनी कैपिटल 91 और बी की कितनी है 81। नेक्स्ट याद रखने के लिए गलती ना हो जाए, सी का लोन 7 के साथ लिख दीजिए 60,000, सी का लोन 60 के साथ लिख दीजिए 60,000, और क्या था पुरानी बैलेंस शीट में कैपिटल लिख दिया सर, रिजर्व फंड बांट दिया था, क्रेडिटर्स कोई आउटस्टैंडिंग वगैरह नहीं सर, कुछ भी आउटस्टैंडिंग वगैरह नहीं है, क्रेडिटर 16,000 के थे, 1,000 के कम हो गए थे, तो कितने आ जाएंगे 15, और कोई पॉइंट सर नहीं सर। एसेट में आइए, कैश कितना पड़ा जी अपने पास, ब्रैकेट में देखिए 25,000 रुपए, यहाँ पे तो कैश क्या आना है उल्टा 19,000 रुपए हमने दिया है, तो कितना कैश बचा होगा हमारे पास 6, 19 दिया नहीं सी को, तो हमारे पास 6 ही बचा, सिंपली। स्टॉक 40 का था मुझे याद है सर, 48 हो गया, ये तो मुझे याद है। डेटर्स याद है सर 5,000 मर गए थे, तो दिखाने की जरूरत नहीं, अब डायरेक्ट लिखिए 45। मशीनरी 60,000 की थी सर, 12,000 कम हो गई, तो कितनी आ जाएगा जी 48। और लास्ट स्टेप बिल्डिंग 80,000 की थी सर, 20,000 बढ़ गई, 80,000 की थी 20,000 बढ़ गई, तो कितना आ गया 1 लाख, बस सर ओवर है जी, मेरी तरफ से सारे स्टेप कंप्लीट हैं जी। आप चेक कर लीजिए टोटल में 91,000, 81,000,
60,000 और 15,000 तो 247 चेक कर लीजिएगा। इधर 6 प्लस 48 प्लस 45 प्लस 48 प्लस 1 लाख तो बिल्कुल सही मैच कर रहा है जी 247 चेक कर लीजिएगा। क्वेश्चन मेरी तरफ से कंप्लीट है जी। काफी अच्छा क्वेश्चन था जो हमने कवर करने की कोशिश करी, समझने की कोशिश करी कि क्वेश्चन में है क्या, मेन वैरायटी क्या है, वो मैंने समझाने की कोशिश करी। आप भी देख सकते हैं, मैं स्टार्टिंग से आपको एक बार दिखाना कोशिश करूंगा। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, रीवैल्यूएशन कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट वही बनेगा। गेनिंग रेशियो निकलेगी। गेनिंग रेशियो किस केस के लिए? गुडविल के लिए, जब रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल पे करने के लिए, रिटायरिंग पार्टनर को गुडविल पे करने के लिए सिंपली गेनिंग रेशियो। फॉर्मूला क्या होगा? न्यू माइनस ओल्ड। सिंपली यहाँ पे अच्छा पॉइंट क्या है कि अगर ओल्ड रेशियो दी हो, न्यू रेशियो ना बताई हो, तो ओल्ड रेशियो में उस पार्टनर का शेयर कटिंग कर दो, जो बचेगा वो न्यू रेशियो है सिंपली। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया नॉर्मली जैसे बनता था, प्रॉफिट आया, इक्वल था, चारों में तीनों में बांट दिया, 4,000 4,000 4,000। रेशियो निकाली, पहले न्यू रेशियो क्या थी? 1/2 1/2। क्यों? सी तो रिटायर हो गया, ए एंड बी बचे हैं तो पहले भी इक्वल थे, नथिंग मेंशन्ड, नथिंग मेंशन्ड, अब भी इक्वल होंगे तो 1/2 इसलिए आया, गलती ना कर दें। माइनस 1/3 ओल्ड 1/3 था, तीनों का होने के कारण 1 1 1 होने के कारण, ठीक है। तो सोल्व किया, 1/6 आ गया। गुडविल पे करनी है किसको? सी को। कैसे? फर्म की गुडविल हमेशा दी होगी यहाँ पे 36, सी का शेयर निकाल लिया गया 1/3, कितनी गुडविल आ गई? 12,000 सी को पे करेंगे कौन? ए एंड बी। कौन सी रेशो में? गेनिंग। कौन सी रेशो में? गेनिंग। तो ए डेबिट बी डेबिट 6,000 6,000 टू सी 12,000, ये हो गया। कैपिटल अकाउंट में आ जाइए, बाय बैलेंस बीडी 90 80 60, बाय रिजर्व फंड 8,000 ईच, 24,000 को तीनों में बांट दिया, बाय रिवैल्यूएशन 4,000 ईच, डेबिट साइड टू गुडविल रिटर्न ऑफ 5,000 ईच, ठीक है। फिर गुडविल पे करी सी को, किसने देनी थी? ए एंड बी ने। कौन सी रेशो में? गेनिंग में, तो सी को देनी है, सी को क्रेडिट करेंगे, क्रेडिट साइड डालेंगे, बाय ए 6,000 बाय बी 6,000, इधर उनसे काट दिया 2C, ए से 6 बी से 6, सिंपली। पहले सी का टोटल लगाया क्रेडिट साइड का, सी का क्रेडिट साइड का टोटल लगाया 84, माइनस किया ये 5, माइनस किया ये 5, कितना? 79, 79 में से 19,000 उसको दे दिया, 2 कैश 19,000, तो बाकी 2 लोन बचा कितना? 60,000। 2 लोन बचा कितना? 60,000, सिंपल। फिर अपनी बारी 2 बैलेंस शीट कर दिया 91 और 81, कुछ भी खास नहीं था। बताइए कोई दिक्कत, कोई प्रॉब्लम? नहीं सर बिल्कुल ओके जी। आइए फिर मेरे साथ क्वेश्चन नंबर, बैलेंस शीट कैपिटल वही, लोन आ गया, क्रेडिटर्स, कैश में से 19,000 दिया माइनस, बाकी सारे एसेट्स ही। तो आपको करना चाहिए सोल्यूशन नंबर 2। आइए सोल्यूशन 2, पहले ही हम हेडिंग देके चलते हैं अपनी तरफ से, किस बात की? रीवैल्यूएशन अकाउंट, डेबिट क्रेडिट रुपीज पर्टिकुलर्स देखिए जी क्वेश्चन क्या है? एबीसी आर पार्टनर इन कैपिटल प्रोपोर्शन रेशियो। एबीसी पार्टनर है, उनकी रेशियो में खुद नहीं बता के जा रहा, कैपिटल की रेशियो में है, तो आप कैपिटल चेक कर लेते हैं। क्या बात है जी? ये रहा 20 15 10, तो आप इसकी रेशियो बना सकते हैं 20,000 15,000 और 10,000, 3 3 जीरो उठ जाएंगी जी, बिल्कुल। तो 20 15 10 कॉमन फैक्टर पे फिर कटिंग हो जाएगी जी 5 पे, 4 3 2, तो कल मिला के ये बनी ना जी ओल्ड रेशियो, 4 3 2, 4 3 2 मतलब टोटल हुआ 9, 4/9 3/9 2/9 ओल्ड रेशियो। क्रेडिटर्स हैं, कैपिटल है, सिंपल, और कुछ भी नहीं है यार बांटने बूटने वाला मेरे हिसाब से, तो कुछ भी नहीं है। तो कैश डेटर स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग, इधर भी कुछ भी नहीं है, तो गुडविल राइट ऑफ करने वाला बिल्कुल प्लेन क्वेश्चन है। कौन रिटायर्ड है? ध्यान देना पड़ेगा, बी। क्रैमिंग नहीं करनी, हमेशा सी को रिटायर कर दो। अच्छा बी रिटायर्ड है तो बी को गुडविल कौन देगा? बी को गुडविल कौन देगा सर? ए एंड सी। कौन सी रेशियो? गेनिंग। गेनिंग निकालेंगे, क्या फॉर्मूला? न्यू माइनस ओल्ड। पढ़ो, द न्यू रेशियो देख गया बिटवीन ए एंड सी 5:3, चेंज हो गई, चेंज हो गई तो गेनिंग रेशियो भी चेंज आएगी। गुडविल ऑफ द फर्म कितनी है? 72। फर्म की गुडविल है, हमें किसकी चाहिए होगी? बीज शेयर। तो अब यहाँ पे थोड़ा वर्किंग कर सकते हैं, 72 इंटू बी का शेयर ये रहा 3/9। कोई दिमाग नहीं सर? 3/9 तो कटिंग करी 3, तो ये आ गया मेरे अकॉर्डिंग तो आ गया जी 24,000। बाकी आप चेक कर लीजिए, बिल्कुल सर 24,000 गुडविल है। कौन पे करेगा? मैं यहाँ लिख देता हूँ पहले ही, ए एंड सी। कौन सी रेशो? गेनिंग, वो निकालनी पड़ेगी, ठीक है।
यहां से लेके यहां तक के पॉइंट आप खुद करेंगे, फटाफट देख लेंगे। स्टॉक रिड्यूस्ड बाय 6%, बिल्डिंग इंक्रीज्ड बाय 20%, आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस 770, बड़ी रकम अमाउंट है। मेकअप पीरियड अप टू 5%, अप टू 5% ऑफ डेटर कुछ है वो कंपेयर करके और बताया था जब भी अप टू वाला पॉइंट दिया हो तो हमेशा 5% किसका करना होता है, ग्रॉस वैल्यू का। ग्रॉस मतलब 5000 का, उसका 5% कितना बनता है, 5000 का 5% कितना बनता है, 250। ऑलरेडी कितनी पीरियड डाली हुई है, 100 रुपए, और कितने डाल देंगे, 150, बिकॉज हमने अप टू 5% तक मेंटेन करनी है। बी को 10-200 कैश में दिए, बाकी ट्रांसफर कर दिया लोन अकाउंट, रिपेयर करो, खत्म। सिंपल है। आइए फटाफट मेरे पास रिवैल्यूएशन अकाउंट में सिंपल आइए जी। स्टॉक रिड्यूस्ड बाय 6%। स्टॉक बताइए कितने का सर, 8000 का 6%, 480 रुपए। नेक्स्ट बिल्डिंग इंक्रीज्ड बाय, तो बाय बिल्डिंग, बिल्डिंग कितने की सर, 25000, 20% इंक्रीज होगी तो कितना आ जाएगा जी, 5000। आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस, आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस 770 रुपए। नेक्स्ट मेक अ पीडीडी, मेक अ पीडीडी नोट कीजिए 150। 150 क्यों, मैं ब्रैकेट में दिखा देता हूं। 250 बनानी थी, 100 ऑलरेडी बनी हुई है, तो कितनी बनेगी 150। तो आप मुझे बता दीजिए और भी पॉइंट, नहीं सर ओवर है जी, तो चेक कीजिए क्या हिसाब था सर, दिखने में तो प्रॉफिट ही आ रहा है जी, इधर ही 5000 बढ़ा होगा, 5000। तो यहाँ पे आप क्या लिखेंगे, टू प्रॉफिट ए बी एंड सी, माइनस कीजिए 5000 माइनस 480 माइनस 150 माइनस 770, तो मेरे पास प्रॉफिट आया सर 3600 रुपये। प्रॉफिट आया मेरे पास कितना, मैं थोड़ा ठीक कर देता हूँ आपके सामने, प्रॉफिट आया 3600 रुपये। चेक करिए, 3600 को बांट दीजिए सर ओल्ड रेशो में, ओल्ड रेशो, ओल्ड रेशो क्या थी जी 432 में, 3600 को 432, तो बताइए पहले को सर 1600, ठीक है जी, अगले को 1200, अगले को 800, 1600 1200 800, खत्म सर, यही रिवैल्यूएशन काउंट था। अगला स्टेप आपको क्या करना चाहिए जी, गेनिंग रेशो। आइए ये थोड़ा सा अच्छा स्टेप चलेगा बिकॉज इसमें रेशो दी हुई है। गेनिंग रेशो का फॉर्मूला क्या होता है सर, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। बताइए जी, ए का न्यू रेशो क्या था, 5/8, पुराना शेयर क्या था 4/9, एलसीएम ले लेंगे 72। सी का बी ना लिख दो, बी तो रिटायर हो रहा है, 3/8 माइनस 2/9 है, एलसीएम 72। 8 के टेबल पे 72, 9 5 जा 45 माइनस 32, 13/72, बड़ा जी वाला यार। 8 के टेबल 9 27 माइनस 16, तो ये आ गया 11/72। तो नेट शेल आप क्या लिख सकते हैं जी, गेनिंग रेशो क्या लिख सकते हैं, गेनिंग रेशो इज 13:11। 13:11 मतलब 13/24, 11/24, ठीक है। तो आप निकाल सकते हैं जी बीज शेयर ऑफ गुडविल। गुडविल फर्म का क्या था 72, बी का शेयर क्या था 3/9, तो कितना है जी 24,000। ये 24,000 कौन पे करेगा, ए एंड सी, कौन सी रेशो में, गेनिंग रेशो में, और गेनिंग क्या है 13:11। तो एंट्री क्या बनती है जी, आप खुद सोचिए, इज कैपिटल, अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू बी इज कैपिटल अकाउंट। 24,000 को अगर बांटे तो राउंड ऑफ भी आ गया 13-11, और इसको कितना मिल गया 24, खत्म। 13-11 उसको कितना मिल गया ना, बी को 24, डन होगी बात। अब आया जी लास्ट स्टेप, कौन से पॉइंट पे आगे हम लोग, कैपिटल अकाउंट। इसमें तो कुछ है ही नहीं सर, इस बार तो फालतू कुछ लिखने का है ही नहीं, सिर्फ 3-4 पॉइंट्स ही होंगे मेरे अकॉर्डिंग से। पर्टिकुलर्स ए बी सी, यहाँ तो बना ही लेते हैं। पर्टिकुलर्स ए बी और सी, डेबिट
क्रेडिट फर्स्ट वर्ड आप सबको पता है सर, बाय बैलेंस पीडी। बताइए कितना है सर, 20 15 10, तो कैपिटल रेशियो में थे वो 20 15 10। कोई रिजर्व फंड नहीं सर, गुडविल राइट ऑफ नहीं सर, सिर्फ रीवैल्यूएशन का प्रॉफिट है जी, रीवैल्यूएशन अकाउंट का प्रॉफिट है जो उन्होंने निकाला था, अगर याद हो 1600 1200 और 800। चेक कर लीजिए, ये रहा मेरे चेक, 1600 1200 और 800। ठीक है सर, यही था जी। और अपने पास क्या था मुझे बताइए, और मुझे कुछ बताइए सर, यही था सर और कुछ भी नहीं था जी। कोई नीचे गुडविल का पॉइंट रह गया सर बस लास्ट। ठीक है जी, गुडविल की एंट्री क्या होती है आपको बताया था, बाय एज कैपिटल बाय सीज कैपिटल। इसको पैसे देने हैं, ए कितने देगा 13,000, सी कितने देगा 11,000। तो यहाँ तो ये गेम ओवर ही है। इधर क्या लिखेंगे, टू बीज कैपिटल, ए से कितने छीनने हैं 13, सी से कितने छीनने हैं 11। पहला पॉइंट टू कैश, बी को कितने पैसे कैश में भी देने हैं 10 200, जो दे ही दिया बोल ही दिया वो तो पे ही कर देते हैं, 10 200 वो तो खत्म करो। तो बताओ जी टोटल करके क्या हिसाब, बाकी बैलेंस करना है ट्रांसफर लोन अकाउंट में, तो टू लोन अकाउंट, और बाकियों का क्या आ जाएगा टू बैलेंस सीडी, नॉर्मली है। पहले आप बी का हिसाब करिए, बी का 15,000 क्रेडिट साइड, 1200 रुपए, फिर ये 24,000 रुपए, तो टोटल आया जी 40,200। टोटल आया 40,200 माइनस 10,200 करके, तो लोन बैलेंस आ गया जी 30,000। ये तो लोन हो गया पार्टनर का, ठीक है आप ऐसे ही कर सकते हैं, लोन हो गया 30,000 का। अब बाकियों का सीडी कर दीजिए, आइए 20 प्लस 1600 तो 21,600, बोलो 21,600 माइनस 13,000 रुपये, तो कैपिटल आ रही है जिसकी 8600, कुछ भी नहीं है सर। इधर 10,800 इधर आ रहा है, तो यहाँ पे मुझे चेक, यहाँ पे एक पॉइंट ठीक करना पड़ेगा जी अपने को, थोड़ा सा ये ठीक करना पड़ेगा ये, गुडविल के पॉइंट ठीक करने पड़ेंगे, गुडविल के पॉइंट, वरना एक क्वेश्चन में एक मिस्टेक हो गई, इन्होंने गलत दे दिया। आपको ये बता देता हूँ मैं, यहाँ पे यहीं से जो गुडविल है 72,000 ना, फर्म का मनी है 7200, तो इसका यहाँ पे करेंगे तो कुछ भी फर्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ 2400 13 11 में एक एक जीरो कम हो गई, ये मान लीजिए आप 1300 1100 1100 और ये 2400। देखिए मैं दोबारा से बताता हूँ, यहाँ से आइए, यहाँ तक ठीक है सर, रेशियो निकाली 13 11, ये भी ठीक है सर, प्रॉब्लम नहीं। गुडविल फर्म की क्वेश्चन में चेंज कर लीजिए, 7200 कर लीजिए, वहां पे 7200 इंटू 3/9 करेंगे तो कितना हो जाएगा जी अपना 2400। 2400 को 13 11 में बांटेंगे 1300 और 1100। यहाँ पे बिल्कुल मैं लाइन दोबारा ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है, अब यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूँ। गुडविल देने की बारी है, इसको 1300 रुपये, इसको 1100 रुपये, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आएगी, 1300 1100 ठीक है। यहाँ अमाउंट मैं बाद में लिख दूंगा, ये क्या है, यहाँ तक था क्वेश्चन, पहले आप देख लीजिए, ये क्वेश्चन अब तक था मेरे पास। बी इसके अकाउंट से 1300 काट देगा, इसके अकाउंट से 1100 काट लिए जाए, चेक कर लीजिए एक बार आप चेक कर लीजिए। बाय बैलेंस बीडी मैंने क्या चेंज किया, सिर्फ फर्म की गुडविल चेंज कर दी, 72,000 थी वो एक जीरो डाल दी, गलत है, जब कैपिटल तो बैलेंस शीट की 51,900 तो बैलेंस शीट टोटल ही है, वो गलत आ गया, वहां पे 7200 होगा, तो 3/9 करेंगे तो कितना आ जाएगा जी 2400। 2400 को 13 11 बांटेंगे 1300 और 1100, ठीक है। अब बताइए मुझे आप बी का कॉलम सर, 15,000 प्लस 1200 रुपये प्लस 2400, बिल्कुल सर, अब ठीक है जी, 18,600 यहाँ पे आया, माइनस 10,200, इसको हमने क्या पे करना है सर, कैश में पे करना है, कितना बच गया लोन 8400, ठीक है जी। बी का ये 20,000 प्लस 1600 कितना बनता है जी 21,600 माइनस 1,300 रुपये, बिल्कुल अब सही आ रहा है, देखो आंसर 20,300, बिल्कुल ठीक है जी, ये नल्ले हो जाएगा, ठीक है। इसका ये सर 10,800 माइनस कीजिए, 10,800 माइनस 1,100 रुपये, तो ये आ जाएगा 9,700, डन है जी, बिल्कुल ठीक है। यहाँ पे टोटल लगा दीजिए 21,600 18,600 10,800 मेरी तरफ से ओवर है, और लास्ट हमें क्या बनानी चाहिए जी बैलेंस शीट, लास्ट हमें क्या बनानी चाहिए बैलेंस शीट। आप यहाँ पे क्या नाम देंगे, लाइबिलिटीज
रुपीज एसेट रुपीज। फर्स्ट वर्ड हमें क्या लिखना चाहिए, कैपिटल ए एंड सी। ए की कैपिटल आई थी जी हमारे पास 20,300 और इनकी आई थी 9,700, ठीक है। बीज लोन जब तक मुझे याद है 8,400 का था, ये रहा 8,400 का लोन, ठीक है जी। पुरानी बैलेंस शीट से कंपेयर कर लीजिए। लास्ट वर्ड क्रेडिटर, एक आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस थे। क्रेडिटर्स थे जी मेरे पास 16,900 के, कोई चेंज नहीं है। और आउटस्टैंडिंग लीगल चार्जेस था 770 रुपए का। और कुछ नहीं सर, यही था जी। इधर आइए जी कैश में, इधर आइए जी अपने पास कैश में। इन्होंने एक प्रॉब्लम क्रिएट कर दी अपने पास। कैश हमारे पास क्वेश्चन में है, देखिए जी कैश हमारे पास है जी 5,500, बट हमने देखा हो हमने पे कितना करना है कैश। ये देखो कैश कितना पे करना है हमने 10,200, तो हमारे पास खुद कैश कम पड़ जाएगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, बैंक ओवरड्राफ्ट। क्या वर्ड एक अरेंज करना पड़ गया नया, बैंक ओवरड्राफ्ट 10,200 माइनस 5,500 हमारे पास जो पड़ा था, तो कितना बैंक ओवरड्राफ्ट लेना पड़ गया जी 4,700 का। ये पॉइंट नहीं आता क्वेश्चन के लिए। इधर देखिए जी और वर्ड क्या है, डेटर्स, ये कॉमन है जी। 5,000 लेस पीडीडी करके 250, तो ये आ जाएगा 4,750, ठीक है जी। नेक्स्ट स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग, ये कॉमन है जी। स्टॉक मशीनरी बिल्डिंग, स्टॉक 8,000 है जी, 480 कम करके 8,000 माइनस 480, तो 7,520। मशीनरी 8,500 है जी, सेम पॉइंट है, कुछ भी चेंज नहीं है। और बिल्डिंग 25,000 की थी, 5,000 बढ़ गई, कितनी हो गई 30। और कोई पॉइंट सर नहीं जी, ओवर है। चेक करके देखिए दोनों साइड्स का टोटल आप करके देखिए, 20,300 9,700 8,400 6,900 770 4700 रुपये, तो 50,770 रुपये, 50,770 रुपये। 4,750 7,520 30,000 8,500, ठीक है जी। 50,770 रुपये। तो मैं आपको बताऊं मैंने 2 पॉइंट्स चेंज किए इस क्वेश्चन के अंदर, थोड़ा टाइम ज्यादा लग गया बिकॉज ऑफ एक तो क्वेश्चन में जो गुडविल की अमाउंट है आप चेक कर लीजिए, ये वाली, ये 72,000 नहीं 7,200 है, प्लीज 7,200 के अकॉर्डिंग करेंगे हम लोग, 7,200 के अकॉर्डिंग ही करेंगे आप लोग, 7,200 के अकॉर्डिंग। तो ये कितना आ जाएगा 2,400 रुपए। 2,400 कौन देगा, अपना ए एंड सी कौन सी रेशो में, 13-11 1,300 और 1,100, ये चेंज था। और क्वेश्चन में कैश हमारे पास कितना है जी 5,500 रुपए, 5,500, और देना कितना पड़ गया पार्टनर को 10,200 इन कैश। तो आपको भी खुद बैंक से क्या लेना पड़ गया जी, ओवरड्राफ्ट। तो मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया, देखो बैंक ओवरड्राफ्ट नेगेटिव हो गया ना सर बैलेंस, 10,200 देना है, जेब में है कितना 55 और तो कहीं से आया नहीं, तो 4,700 का बैंक ऑडी रेंज करना पड़ गया। तो आंसर मिल गया, देखिए कैपिटल वही है, लोन आ गया, क्रेडिटर्स आउटस्टैंडिंग इधर, डेटर्स वगैरह सब कुछ सेम है। तो इस क्वेश्चन को आप प्रॉपर्ली नोट डाउन कीजिएगा। नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको और प्रॉपर्ली आपको समझाने की कोशिश करूंगा। कोई डाउट हुआ आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करेंगे। क्लियर हुआ जी, ये 2 क्वेश्चन हमने करे रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर के, ज्यादा लेक्चर नहीं लगेंगे, हार्डली 3 लेक्चर्स की बात है, ज्यादा नहीं होगी बिकॉज पेपर में एडमिशन रिटायरमेंट में चॉइस आनी है। बट हमें एक बार सीख के जाना चाहिए, पेपर में क्वेश्चन कोई भी अटेम्प्ट हम कर सकते हैं। तो ये चीज आप देख के चलिए, कोई डाउट है तो हम उसे कॉल कर लेंगे, मुझे पूछेंगे, ठीक है जी। मेरी तरफ पे खत्म हो गया क्वेश्चन, थैंक यू जी।